व्हाट्सअप गाइज, रशिया हिट्स बैक एट यूएसए's न्यूक्लियर थ्रेट। वो जो धमकी दे रहा था ना यूएस से उसको, तो न्यूक्लियर सबमरीन स्टेशनड नियर यूएस से। और भैया इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, देखते हैं प्रशांत धवन सर का क्या कुछ कहना है लेटेस्ट अपडेट पे। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, लोगों को उम्मीद थी कि ये प्राइमरली चाइना को टारगेट करेंगे और चाइना का जो आयरन ब्रदर है पाकिस्तान, वो भी काफी हद तक ट्रंप के टारगेट में होगा। मगर ट्रंप का जो नया टारगेट है, ये अब लग रहा है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्रंप ऐसी ट्वीट्स कर चुके हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं कि भारत रशिया के साथ क्या करता है, दोनों अपनी मरी हुई इकोनॉमी लेकर कहीं भी डूबे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगेन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ट्वीट थी ये। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी होगी इससे पहले। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी है जो इस वक्त रशिया के बहुत ज़्यादा करीब डिप्लॉय हो चुकी है। ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है रशिया को प्रेशराइज करने का, भारत को प्रेशराइज करने की। इन्होंने कोशिश करी कि रशिया से हम तेल ना परचेज करें। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। और जो फेक न्यूज रिसेंटली फैलाई गई थी कि भारत ने अब रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, इट इज कंप्लीटली फॉल्स। नाउ भारत पे जो ट्रंप का प्रेशर नहीं जोड़े तो तोड़े जाते दोस्तों। अब ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के पास भेजकर ये कुछ यूक्रेन में सीज फायर करवा देंगे और रशिया का ऑपरेशन रुक जाएगा। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि अचानक से ट्रंप को क्या हो गया, कौन सी वो कमेंट थी रशिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव की कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैं तो देखिए रशिया को घेर लूंगा, न्यूक्लियर सबमरीन्स यहाँ पर भेजूंगा क्योंकि हमको यूनाइटेड स्टेट्स को न्यूक्लियर अटैक की धमकी मिली है। देखिए हुआ क्या था, रशिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने रिसेंटली डेड हैंड पर कमेंट कर, अब हालांकि इनकी जो कमेंट थी सीरियस थी नहीं, मगर डेड हैंड जैसे आप लोग जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का सबसे बड़ा डर है। डेड हैंड बेसिकली रशिया के पूरी धरती पर एक सेंसर सिस्टम है जो डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि मान लो कल को यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस मिलकर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं रशिया पे, इमीडिएटली पुतिन मारे गए, इनके रक्षा मंत्री मारे गए, विदेश मंत्री, पूरी सरकार रशिया की डिस्ट्रॉय हो गई। अब कोई बचा ही नहीं न्यूक्लियर बटन दबाने वाला। उस केस में क्या होगा कि रशिया की धरती पर जो वेरियस सेंसर्स लगे हैं वो सेंस कर लेंगे कि रशिया पर एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक हो चुका है, मॉस्को डिस्ट्रॉय हो चुका है, पीटर्सबर्ग डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ऑटोमेटिकली रशिया के जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो छुपे हुए हैं ऑल ओवर रशिया, इनको लॉन्च करने का समय आ गया है। और ये है डेड हैंड, एक लिटरली आप कह सकते हैं एक हारे हुए देश का आखिरी अटैक। तो इसका मेंशन जब रिसेंटली दिमित्री मेदवेदेव ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके रिस्पांस में ये कमेंट करी। ये इस वीडियो में आप देखोगे, ट्रंप बताएंगे कि जैसे ही इनको न्यूक्लियर अटैक की धमकी मिली, इन्होंने कहा कि अब हरकत में आने का समय आ चुका है। रशिया को भी बताना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब है रशिया के, कभी भी वहाँ से अटैक हो सकता है। A former president of Russia, who's now in charge of one of the most important councils, Medvedev, said some things that were very bad, talking about nuclear. And when you mention the word nuclear, I say, you know, my eyes light up and I say, we better be careful because it's the ultimate threat. Shouldn't have said it. He's got a fresh mouth. He said things in the past too. And so we always want to be ready. And so I have sent to the region 2 nuclear submarines. यहाँ पे उन्होंने बोला, I have sent to the region 2 nuclear submarines. 2 nuclear Just want to submarines. make sure that his words are only words and nothing more than that. Now डोनाल्ड ट्रंप के रिस्पांस में आप देखोगे रशिया के लॉ मेकर्स अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दुनिया के ओशंस में ऑलरेडी अमेरिकन सबमरीन से ज़्यादा रशियन सबमरीन्स हैं और रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी आज के समय काफ़ी करीब है अमेरिका के। ना हो गया, देखो इनकी लोकेशन क्या है किसी को नहीं पता। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको पिन पॉइंट लोकेशन बताऊँगा, वेल यहाँ पर आपको समझना होगा अमेरिकन या फिर रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स की एग्जैक्ट लोकेशन इवन कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को पता नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही होता है कि उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं है। कहीं से भी एक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है वो सबमरीन, और इसलिए एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को कहा जाता है द अल्टीमेट सेकंड स्ट्राइक वेपन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अचानक से न्यूक्लियर सबमरीन पर ही ट्रंप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, वेल इसके कुछ रीजंस हैं। रिसेंटली आपको पता होगा 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी करी थी अपलोड।
जो भूकंप का एपिसेंटर है ये रशिया का फार ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ पे एपिसेंटर था। उसके बाद पूरे पैसिफिक ओशन में सुनामी की वार्निंग दे दी गई। थैंकफुली सुनामी जो भी आई है ओशन के बीचों बीच ही आई है। ओशन के बीचों बीच जो सुनामी इसका कोलिजन था वो हो गया। किसी बड़े टापू पर या फिर किसी रिहायशी एरिया पर सुनामी ने हिट किया नहीं है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और इसी सब में एक न्यूज़ ये आई थी कि रशिया का जो न्यूक्लियर सबमरीन बेस है फार ईस्टर्न रीजन में, इसे एक सुनामी ने हिट किया है। इसकी वजह से रशिया की कई न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी नुकसान हुआ है। नाउ अब अचानक से देखो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी है ना, ये एक बहुत अच्छा इंटिमिडेशन टैक्टिक है। मैं ट्रंप की कई चीज़ों से एग्री करता नहीं हूँ, मगर आप एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो बिल्कुल आज के समय रिपोर्ट्स आ रही है कि रशिया की कई न्यूक्लियर सबमरीन्स को नुकसान पहुंचा है, दे आर डैमेज्ड। और इसी टाइम में अमेरिकन्स रशियंस पे प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके न्यूक्लियर सबमरीन बेस में जो रिसेंट सुनामी आई थी उसकी वजह से जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनकी वहाँ पर मरम्मत करने में इनको टाइम लगेगा। तो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स पोजीशन करके कोशिश करो कि कुछ अगर प्रेशर हम यहाँ पे रशिया पे डाल पाए, कुछ उसका एक रिजल्ट निकल पाए। हालांकि आप अगर पर्सनली मुझसे पूछें, अब प्रेशर और डर वगैरह इससे रशियंस बहुत आगे आ चुके हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा रशिया की राजधानी मॉस्को पे ड्रोन अटैक हुआ, कई ड्रोन अटैक इन्होंने रोक भी दिए, कई ड्रोन अटैक्स में यूक्रेन सफल भी रहा। रशिया के जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए एक अटैक में। अब लगता नहीं है कि रशिया को ज़्यादा चिंता है कि अब अगला अटैक कौन सा हो जाएगा, यूएस किस सबमरीन से अटैक कर देगा। रशिया के लोग काफ़ी हद तक अब यूज्ड टू हो गए हैं वॉर से, इनकी सरकार भी काफ़ी हद तक अब यूज्ड टू हो गई है। और रशिया का भी के लिए डायरेक्ट मैसेज यूएसए को ये है कि ट्रंप का कोई भी थ्रेट है इसको काउंटर करने के लिए इनके पास अभी भी बहुत सारी सबमरीन्स हैं। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं रशिया की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। मेरा मानना है कि रिसेंट सुनामी में इनकी काफ़ी सबमरीन्स डैमेज हुई है। रशिया इज़ वनरेबल राइट नाउ। और जियोपॉलिटिक्स में देखिए यही होता है, दुश्मन कभी अगर वनरेबल हो गया किसी भी रीजन की वजह से, कमजोर अगर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है या फिर कुछ किसी कंट्री के अंदर कोई प्रोटेस्ट हो गए, सरकार गिर रही है, आपको एडवांटेज लेना होगा। तो यूएस बेसिकली एडवांटेज ले रहा है रीसेंट इवेंट का। अब देखना ये होगा कि यूएस अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, ओहायो क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के वाटर्स के कितने पास भेजता है और रशिया इसके रिस्पांस में इंटरसेप्ट कर पाएगा या नहीं। अमेरिकन सबमरीन्स को ये काफ़ी हद तक बताएगा कि आज के समय रशिया की मिलिट्री यूएस के अगेंस्ट एक डैमेज न्यूक्लियर सबमरीन बेस के साथ भी क्या टो टू टो बिल्कुल बराबरी पे खड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि अगेन जो सैटेलाइट इमेजेस मैंने देखी है रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन बेस की, तो हालत बहुत ज़रा ख़राब लग रही है। लग रहा है कि इनका काफ़ी डैमेज हुआ है। तो आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि अगर ट्रंप और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना चाहते हैं तो 2 के बाद और बहुत सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स ये रशिया की तरफ भेज सकते हैं, रशिया को घेरने के लिए, एक मैसेज देने के लिए पुतिन को कि राइट नाउ यू आर वीक। जो सीज फायर की कंडीशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रख रहा है इनको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम्हारी इस वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाएगा। सो अभी देखिए जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही है कि रशिया की सबमरीन्स को कितना डैमेज हुआ है, इससे रिलेटेड और बहुत सारी और डिटेल्स सामने आएंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। लेकिन सिर्फ सबमरीन के थ्रेट से या धमकी से वो नहीं रुकने वाला है। उसको ये पता है कि ये तो वो स्टेज आ जाएगी अगर वो न्यूक्लियर सबमरीन यूज़ करेगा अगेंस्ट न्यूक्लियर चलाने के लिए, तो फिर वॉर फिर वो वाली चीज़ होगी कि भैया फिर तो यूएस से कोई लपेटे में लेना या यूएस से रशिया को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है, फिर आपस में ही बहुत वो हो जाएगा ना। फिर मतलब फिर ये नहीं हुआ कि यूक्रेन के पीछे से वो लड़ रहे हैं हथियार देके, मैं पीस लेके आऊंगा ये, लेकिन जब से ये आया है ना सबसे ज्यादा एकदम नहीं। वो देख क्या हो रहा है कि वो तो पीस ही चाहता है, वो तो चाहता है कि शांति बन जाए यहाँ पर ना हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात फंस रही है कि रशिया क्या टर्म्स एंड कंडीशन लाना चाहता है और यूएसए जो रख रहा है उससे वो सहमत नहीं है। मैं ओवरऑल कह रही हूँ, जैसे अगर इंडिया को लेके इंडिया ने कौन सी अशांति फैलाई थी, वो भी तो एक वाली चीज लेकिन है वो ना कि उसमें तो पाकिस्तान ने किया ना जो किया, वो तो चल वो तो बस क्रेडिट लेने आ रहा है। मेन बात ये है कि ट्रंप ने जो कहा था कि मैं रशिया वॉर रोक दूंगा वो नहीं रोक पाया। चलो मैं इसमें ट्रंप की भी गलती नहीं मानता, क्योंकि एंड ऑफ द डे वॉर 2 कंट्रीज के बीच में हो रहा है, उसमें तीसरा पर्सन आगे नहीं कर सकता। वो सिर्फ समझौता करने की कोशिश कर सकता है, तीसरे बंदे की वजह से जरूरी नहीं है वॉर हमेशा रुक जाए। तो यहाँ पर ट्रंप
कोशिश ही कर रहा है और उसकी कोशिश कोई सफल नहीं हो रही अभी तक। कहीं पर भी, ठीक है, और क्योंकि दूसरा वो प्लस वहाँ पे भी नहीं थे, पॉलिटिक्स में जिस तरीके से वो डिसीजन ले रहा है जियो पॉलिटिक्स वो में, बहुत इम्पल्सिवनेस दिख रही है कि बस अभी ये अभी वो हाँ अभी कि ऐसे। अगर इतना नहीं मिल रहा चल इतने में सबर कर लेते हैं, नहीं तो ये कर दूंगा, नहीं तो वो कर दूंगा, वो चीज़ है। और यहाँ पर देखो, हाँ अगर ये इमेजेस आई हैं तो नो डाउट एक बड़ा हिट हुआ है अमेरिका को उस तरीके से, वो सॉरी रशिया को उस तरीके से कि उनके सबमरीन हिट हुए हैं, क्योंकि रिपेयर करने में 1-2 दिन का काम नहीं होता, ये कोई नट बोल्ट कसने नहीं होते हैं, बहुत टाइम लग जाते हैं इन चीज़ों को रिपेयर करने में। लेकिन यार पता ना ये वॉर ऐसा चल रहा है, अब तो इसके ऊपर न्यूज़ में भी अपडेट देना लोगों ने छोड़ दिया है, इतना कुछ देते नहीं है कि अब ये हो गया, हाँ, वो हो गया कि जस्ट अनदर डे चल रहा है ये रशिया यूक्रेन में कि भैया जो हो रहा है ना, होता है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी वो भी यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज के। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।